मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 9। उसको स्टार्ट करने से पहले अपन लेक्चर नंबर 8 की तरफ थोड़ी सी नज़रें डालेंगे। तो अपन क्या पढ़ के आए थे भाई, बताया कोई? अपन भाई पढ़ के आए थे, क्वेश्चन पढ़ा था सबसे पहले फर्स्ट वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो ऑक्साइडों की शारीरिक प्रकृति बढ़ती है, ठीक, क्योंकि आईपी पे निर्भर करती है। कैसे आईपी पे निर्भर करती है भाई? आईपी के एंटी प्रोपोर्शनल क्या होती है भाई? क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक। ये तो अपन देख के आ गए थे। उसके बाद अपन ने क्षारीय प्रकृति तो बताती है, लेकिन क्यों बताते हैं भाई इनके ऑक्साइड? क्योंकि ये जल में घुलकर क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। फर्स्ट वर्ग के तत्व जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, जो OH माइनस आयन आपको क्या बताते हैं कि ये तत्व या ये विलयन क्षारीय प्रकृति का है। उसके बाद अपन ने देखा सामान्य ऑक्साइड जो ऑक्सीजन 2 माइनस होती है, परोक्साइड जो ऑक्सीजन के 2 अणु 2 माइनस होते हैं, और सुपर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस 1 चार्ज होता है। इनका क्या लिखा था भाई? बढ़ते या घटते, बताइए भाई, घटते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो अपन जानते हैं सामान्य ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है, फिर परोक्साइड होता है, फिर सबसे कम स्थायित्व किसका होता है भाई? सुपर ऑक्साइड का होता है, ठीक। उसके बाद अपन ने क्वेश्चन देखे भाई, छोटे छोटे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग ऊंचाई पहाड़ों पर क्यों किया जाता है? सांस लेने में परेशानी नहीं हो या ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए किया जाता है भाई, ठीक। फिर Na2O2 जल से क्रिया करके H2O2 बना रहा था, Na2O2 अम्ल से अभिक्रिया करके भी H2O2 बना रहा था, फिर KO2 जल से अभिक्रिया करके H2O2 तो बना ही रहा था, उसके साथ क्या बना रहा था? O2 ऑक्सीजन भी बना रहा था, ठीक भाई। हेलोजन के साथ क्रिया करी तो फर्स्ट वर्ग क्या बना रहे थे? हेलाइड बना रहे थे, सेकेंड तत्व भी हेलाइड बना रहे थे, ठीक। और अपवाद लिथियम हेलाइड बना रहा था भाई, और सेकेंड वर्ग में अपवाद बेरिलियम हेलाइट या मैग्नीशियम हेलाइट बना रहे थे, ठीक भाई। दो अपवाद पढ़े अपन ने इनके, ठीक। फर्स्ट वर्ग में लिथियम से और सीजियम की ओर जाने पर, मतलब एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय प्रकृति हेलाइड बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती थी? बढ़ती थी, घटती थी? बढ़ती थी सर, ठीक। फर्स्ट वर्ग में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर हेलाइड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती थी, और सेकेंड वर्ग में बेरिलियम से बेरियम की ओर जाने पर भी हेलाइड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती थी। दोनों केसों पर अपन ने देखा था कि हेलाइड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसके बाद अपन ने 2 स्टार पॉइंट लिखे, समुद्री जल में 3% NaCl पाया जाता था, ठीक। और बेरिलियम क्लोराइड जो होता था वो प्रकृति में पाया जाने वाला बहुलक है, जिसकी संरचना अपन ने लास्ट में बनाई थी भाई, ठीक। ये बन रही ऊपर, ठीक। अब अपन देखते हैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक। आज के लेक्चर में 5वां रासायनिक गुण आता है भाई नाइट्रोजन से क्रिया। कौन सा आ रहा है भाई? नाइट्रोजन से क्रिया, मतलब इस खंड के तत्व नाइट्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या प्रभाव बताएंगे। हमने रासायनिक गुण में पहला पढ़ा वायु से क्रिया, दूसरा हाइड्रोजन से क्रिया, तीसरा ऑक्सीजन से क्रिया, चौथा हेलोजन से क्रिया, पांचवा नाइट्रोजन से क्रिया आती है। वही अपन सबसे पहले क्या करते हैं भाई, फर्स्ट और सेकेंड वर्ग में इसको डिवाइड कर देते हैं। फिर फर्स्ट वर्ग के बारे में लिखिए, इसमें केवल लिथियम धातु ही नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है। क्या बना रही है भाई? नाइट्राइड बनाती है। फर्स्ट वर्ग में केवल लिथियम धातु ही ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है भाई। सेकेंड वर्ग में आ जाइए भाई, लिखिए सामान्यतः इस वर्ग की सभी धातुएं नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है। नाइट्राइड
बनाती स्ट्रांशियम व बेरियम, ब्रैकेट में लिखना, स्ट्रांशियम व बेरियम नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं। सामान्यतः सेकेंडरी वर्ग की सभी धातुएं नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड तो बना रही हैं, लेकिन सेकेंडरी वर्ग के दो तत्व या दो धातुएं कौन कौन सी, स्ट्रांशियम और बेरियम ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। सेकेंड स्टार पॉइंट देखिए, लिथियम जब नाइट्रोजन N2 से क्रिया करती है तो क्या बनाती है भाई, Li3N, लिथियम नाइट्राइड बनाती है। क्या बनाती है, Li3N। अब आप इसको बैलेंस करो भाई, कैसे करोगे बैलेंस, यहाँ लिथियम कितने मोल्स भाई, लिथियम के कितने अणु, यहाँ पर लिथियम के 3, इधर लिथियम के कितने अणु भाई, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 3 आप लगा नहीं सकते। ठीक भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने अणु भाई, कितने अणु, 2, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1, तो 2 लगा दिया भाई आपने। अब लिथियम के कितने अणु हो गए भाई, 3 2 जा 6, हमेशा अणु किस में भाई, मल्टीपल में देखा करिए भाई। ठीक है, मल्टीपल में। ठीक, 3 2 5 नहीं होंगे, 3 × 2 6। लिथियम के कितने अणु भाई, यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 अणु लिथियम के हैं। ठीक है, यहाँ पर लिथियम के कितना, 1, तो इसका आगे मैंने 6 लगा दी, तो 6 तो लिथियम के हो गए, ये 6 लिथियम इक्वल है। नाइट्रोजन कितने हैं भाई, 2 अणु, और नाइट्रोजन कितने हैं भाई, ये 2 जो मल्टीपल है वो लिथियम का भी है और नाइट्रोजन का भी है, इस वजह से नाइट्रोजन 2 है, आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। इधर वाली रिएक्शन देख लो, जब मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है भाई, Mg3N2, मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनाता है। अब बैलेंस कर लो भाई, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं भाई, 3 है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1, तो यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया, 3 मैग्नीशियम हो गए, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, रिएक्शन बैलेंस्ड है भाई। ठीक, ये तो आपका हो गया नाइट्रोजन से क्रिया। अब क्वेश्चन लिखेंगे अपन एक भाई, लिखिए क्वेश्चन। फर्स्ट ए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, फर्स्ट ए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ये क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट वर्ग में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर नाइट्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, मतलब नाइट्रोजन के प्रति व्यवहार कैसा होता है भाई, ऑप्शन ए आपके पास आता है बढ़ता है या बढ़ती है, या बी ऑप्शन आपके पास आता है घटती है। फर्स्ट ए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है या घटती है। फर्स्ट ए वर्ग क्या होता है सर, लिथियम से सीजियम की ओर आप जाओगे तो आपके तत्वों में नाइट्रोजन के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है घटती है, इसका आंसर आता है सर घटती है। अब घटती क्यों है, इसके ऊपर अपन इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं भाई। लिखिए, लिखो भाई, धातु नाइट्रोजन बंध हमेशा सहसंयोजक प्रकृति का होता है, अतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर Ip के मान में
कमी आ जाने की वजह से धातु नाइट्रोजन बंध आयनिक होने लगता है। इसी वजह से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन के प्रति क्रियाशीलता में कमी आने लग जाती है। पैराग्राफ चेंज। इसी वजह से क्षार धातुओं में केवल क्षार धातु मतलब यहाँ पर फर्स्ट ए वर्ग का यूज हुआ है। क्षार धातुओं में केवल लिथियम ही नाइट्रोजन N2 से क्रिया कर पाती है, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। है बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है भाई। देखो भाई पूरा समझेंगे अपन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी डीपली है भाई, बड़ी अच्छी है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्पेशल है भाई। ठीक, क्वेश्चन आपके पास आया फर्स्ट ए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर नाइट्रोजन के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है या घटती है। अपन ने आसानी से इसका आंसर तो लगा दिया कि घटती है। अब घटती क्यों है भाई, तो अब आपको यहाँ से अपना प्रीवियस जो अपन पढ़ के आ रहे हैं ना भाई, आयनन विभव वगैरह जितने भी आयनिक बंध बनते हैं क्या होता है वो यहाँ पर यूज हो रहा है भाई। उनका यूज कैसा हो रहा है भाई, जो घर पे रिवीजन कर रहा होगा भाई उसको आसानी से पता लग जाएगा। ठीक, तो अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धातु नाइट्रोजन बंध हमेशा, मतलब धातु, कोई सी भी धातु नाइट्रोजन के साथ जब भी जुड़ती है तो कौन से बंध का निर्माण करती है भाई, सहसंयोजक बंध का। मतलब धातु नाइट्रोजन बंध, जो धातु नाइट्रोजन के मध्य बंध बनता है किस प्रकृति का होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। अतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आप जानते हो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है सर, आकार की वैल्यू बढ़ने लगती है, और आकार का मान बढ़ता है तो आप जानते हो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी बढ़ती है, जिससे क्या होता है भाई, बीच के बंध कमजोर होने लग जाते हैं। कमजोर होते हैं तो आपको कैसी एनर्जी की आवश्यकता है, कम एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए आईपी के मान में कमी आ जाती है, यही बोला। अतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आईपी के मान में कमी आ जाने की वजह से धातु नाइट्रोजन बंध आयनिक होने लगता है। आयनिक कैसे, ये आयनिक कैसे हुआ भाई, कमजोर बंध,
मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, वो आकार बढ़ गया तो। और अगर इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो आयन का निर्माण हो जाता है, इस वजह से आयनिक होने लग जाता है। इसी वजह से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन के प्रति क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। जबकि अपन देखा नाइट्रोजन बंध तो किस प्रकृति का होता है, सहसंयोजक। लेकिन एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो बंध कौन सा बन रहा है भाई, आयनिक। तो आयनिक बन रहा है तो सीधी बात है क्या होगा भाई, नाइट्रोजन के प्रति क्रियाशीलता में कमी आने लग जाती है। इसी वजह से क्षार धातुओं में केवल लिथियम ही N2 से क्रिया कर पाती है। इस पूरे घटना की वजह से ही लिथियम ही कौन सी का, फर्स्ट ए वर्ग की धातु कहलाती है भाई, लिथियम। और सर आपने तो अभी बोला था कि लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर सहसंयोजक प्रकृति में तो कमी आती है, और यहाँ पर फर्स्ट ए वर्ग में ऊपर से नीचे नाइट्रोजन की प्रति क्रियाशीलता घटती है। तो लिथियम कैसे क्रिया कर पाती है सर, नाइट्रोजन से क्रिया कैसे कर पाती है? सर अपन ये भी जानते हैं लिथियम का आकार एस खंड के अंदर सबसे छोटा होता है भाई, और जिसका आकार जितना छोटा उसका आईपी उतना ही ज़्यादा होता है। सर कैसे? आकार छोटा होगा तो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, जिससे नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैसे भाई, प्रबल आकर्षण बल से आकर्षित करता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा क्या, इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण या दान नहीं कर पाता है भाई। ये जो आकार कम है ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने से दूर जाने नहीं दे सकता, इसलिए इसका आईपी का मान क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो वह कौन सा बंध का निर्माण कर रहा है भाई, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, क्योंकि सहसंयोजक बंध के जो पावर होती है ना, ताकत होती है, वो आयनिक बंध से ज़्यादा होती है। इस वजह से लिथियम का आकार छोटा होता है, जिससे इसका आईपी भी ज़्यादा होता है, तो ये N2 से क्रिया आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये अपन कल के शायद लेक्चर 8 में भी अपन पढ़ के आए हैं कि लिथियम हेलाइड सहसंयोजक बंध, जब भी फर्स्ट वर्ग की धातुएं किससे भाई, हेलोजन के साथ क्रिया करती है तो आयनिक बंध बनाती है। लेकिन लिथियम ही एक ऐसा तत्व था जो लिथियम हेलाइड बना रहा था भाई, जो क्या करता था भाई, ये सब आयनिक बंध बना रहे थे। ये केवल एक ऐसा सदस्य था जो कौन सा बंध बना रहा था भाई, सह संयोजक बंध बना रहा था भाई। कौन सा बंध बना रहा था, ये सह संयोजक बंध बना रहा था, इसलिए इसको अपवाद की श्रेणी में अपन ने हेलोजन के से क्रिया के अंदर डाल दिया था। तो आपका इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो गई भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है भाई, नहीं है तो छठा देखेंगे भाई। छठा रासायनिक गुण जल से क्रिया, जल से क्रिया देखते हैं भाई। फर्स्ट ए वर्ग में डिवाइड कर देना, सेकंड ए वर्ग में आप डिवाइड कर देना भाई, ठीक। क्वेश्चन लिखिए, नहीं सर स्टार पॉइंट, फर्स्ट ए वर्ग के स्टार पॉइंट, सेकंड ए वर्ग के स्टार, ठीक। देखो भाई, जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे भाई, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तथा H2 गैस मुक्त करते हैं। जब भी फर्स्ट ए वर्ग के तत्व या धातु जल से क्रिया करेंगी तो क्या बनाएगी भाई, हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे, ठीक। इधर देखते हैं क्या होता है, जल से क्रिया करके इधर भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तथा सेम टू सेम H2 गैस मुक्त करते हैं। ये सर ऊपर तीर का निशान क्यों लगाया, जब भी गैस निकलती है तो उसको ऊपर तीर के ऊपर की तरफ डायरेक्शन करके इंडिकेट अपन
करते हैं। फर्स्ट वर्ग हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, H2 गैस निकालेंगे, जल से क्रिया करके सेकेंड वर्ग के तत्व भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और H2 गैस को मुक्त करेंगे। कैसे? यहाँ पर ले लिया मैंने फर्स्ट तत्व का कोई मेटल ले लिया भाई, मेटल के 2 अणु यूज होते हैं, आप पढ़ के आए हो, और जल से क्रिया करा दो भाई, HOH जल होता है, इसके भी मैंने यहाँ पर 2 अणु ले लिए भाई, 2 मोल ले लिए। ठीक भाई, तो क्या बनेगा भाई? MOH। आप जानते थे ना, यहाँ पे सोडियम मान लो तो सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते थे, ऐसे ही होता है। सोडियम की जगह पर अभी क्या ले रखा है एग्जाम्पल में? मेटल ले रखा है, तो MOH बन गया। और ये देखो MOH बनते हैं तो क्या बच गया? ये H2 बच गई, तो पीछे क्या निकल जाएगी सर? H2 गैस निकल जाती है। ठीक, MOH बनेगा, OH जहाँ भी जुड़ गया वहाँ पर आपका हाइड्रोक्साइड बन गया। इसकी जगह मेटल की जगह सोडियम धातु ले लेता मैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता। ठीक है, और H2 गैस मुक्त हो जाती, फुर्र तरीके से बाहर निकल जाती भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर? दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। ठीक भाई, ये क्या है भाई? फर्स्ट वर्ग की धातुएं कौन सी होती है भाई? क्षार धातुएं होती है। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? अधिकतर आयनिक होते हैं, हर बार लिख के आ रहे हैं भाई अपन। ठीक है सर, ठीक, ये हो गया। इसके अंदर रिएक्शन लिखें अपन, कैसे भाई? मेटल प्लस जल के 2 अणु ले लिए भाई आपने, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं भाई। कैसे? MOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर होल ट्वाइस के रूप में हाइड्रोक्साइड बनेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्साइड किसकी फॉर्म में बढ़ेंगे? यहाँ मेटल का 1 मोल यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो आपने 2 जल के अणु यूज या 2 जल के मोल यूज किए हैं, ये 2 मल्टीपल किसका है? इस हाइड्रोजन का भी है और इस OH का भी है। तो आप जानते हो M वही हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो OH के आगे कितने मल्टीपल है? 2, तो 2 किसके आगे जाएगा? OH के आगे जाएगा। ठीक भाई, तो MOH का होल ट्वाइस मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, बचा क्या? हाइड्रोजन। बचा क्या? हाइड्रोजन गैस। तीर का निशान लगाना मत भूलना, क्योंकि H2 गैस के रूप में आपके पास प्रोडक्ट में बन रही है भाई। ठीक, ये अब इसको यहाँ पर जो मेटल यूज हो रहे हैं सेकेंड वर्ग के मेटल कैसे होते हैं भाई? क्षारीय मृदा धातुएं। क्या होती है भाई? ये क्षारीय मृदा धातुएं होते हैं, और ये भी अधिकतर आयनिक, डैश डैश लगा दिया क्योंकि इसकी तरह ये भी अधिकतर आयनिक होती है। सेकंड स्टार पॉइंट देखेंगे भाई फर्स्ट वर्ग में। अपवाद आ जाओ सर, अपवाद तो हमें अच्छी तरह याद है। कौन बताते हैं सर? ये लिथियम उस्ताद ही ऐसे हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि लिथियम का आकार छोटा होता है, Ip का मान ज्यादा होता है। अगर Ip का मान ज्यादा है तो आयनिक बनाने की जगह कौन से बंध बनाते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक भाई, लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है, बनना इसको अधिकतर आयनिक चाहिए, लेकिन ये कौन से बंध बनाते हैं भाई? संयोजक व दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है, सहसंयोजक होते हैं और दुर्बल क्षारीय होते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। इधर अपवाद देखें सेकेंड वर्ग में, तो आप क्या देखोगे भाई? सर हम भी जानते हैं, यहाँ तो बेरिलियम और मैग्नीशियम 2 बता रहे, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड व मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं भाई? ये भी सहसंयोजक व दुर्बल क्षारीय होते हैं। सहसंयोजक हैं, जबकि इनको कैसा होना चाहिए सर? आयनिक होना चाहिए, लेकिन ये तो गद्दारी कर रहे हैं, तो सहसंयोजक प्रकृति बता रहे हैं। ठीक है, तो गद्दारी कर रहे हैं, तो इनको अपवाद में इन्होंने पटक दिया भाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। थर्ड स्टार पॉइंट देखिए भाई फर्स्ट वर्ग का। लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर अथवा फर्स्ट वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रवृत्ति
बढ़ती है। हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है भाई? आप जानते हो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो आकार का मान बढ़ता है, आकार का मान बढ़ता है तो आईपी का मान कम होता है, आईपी का मान कम होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर देता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो क्या बन जाते हैं भाई? क्षार कहलाते हैं। क्षार हैं तो क्षार में हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। सिंपल सी बात। सेकेंड वर्ग में देखिए, बेरिलियम से बेरियम की ओर जाने पर भी क्या होता है भाई? सेम घटनाएं देखने के लिए मिलती है भाई। सिंपल सी बात, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आ जाओ भाई फर्स्ट वर्ग में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक है भाई, व्यक्तिगत परीक्षण कैसा होता है भाई? मतलब फर्स्ट वर्ग के तत्व किससे क्रिया करते हैं? ठीक है भाई, कैसे परिरक्षण देते हैं भाई वो अपन देखते हैं। तो लिथियम जो है, लिथियम धातु किसकी होती है? फर्स्ट वर्ग की होती है। किससे क्रिया करती है भाई? उबलते जल से क्रिया। किससे क्रिया करती है लिथियम धातु? उबलते जल से क्रिया करती है। सोडियम कोमा पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम किससे क्रिया करते हैं भाई? ठंडे जल से क्रिया। किससे भाई? ठंडे जल से क्रिया करते हैं। रुबिडियम कोमा सीजियम, ठंडे जल से तेजी से क्रिया करते हैं कि मुक्त होने वाली H2 गैस भी जलने लगती है, लिथियम उबलते जल से क्रिया करता है, सोडियम पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करते हैं, रुबिडियम सीजियम ठंडे जल से इतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं कि इनसे जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वो भी जलने लगती है। इधर व्यक्तिगत परीक्षण देखेंगे भाई, तो बेरिलियम उबलते जल से क्रिया करता है। ठीक है, मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया। ठीक है भाई, मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया। कैल्शियम और स्ट्रांशियम ठंडे जल से रिएक्शन करता है भाई। और बेरियम रुबिडियम व सीजियम की तरह, रुबिडियम और सीजियम की तरह सेम रिएक्शन करता है भाई। कैसे कर रहे थे? ठंडे जल से क्रिया करेंगे लेकिन इतनी तेजी से करेंगे कि इनसे जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वो भी कैसी बर्न हो जाती है भाई, जलने लगती है। ठीक भाई, तो ये अपना आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक भाई, कमेंट भी करें। ठीक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके भाई। ठीक।